रात के गहरे सन्नाटे में एक हल्की हवा घर की दीवारों से टकराई। आंगन में खड़ा फावड़ा मिट्टी और खून के निशान लिए जैसे किसी गुप्त राज को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। और दूर में एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अंजलि घर के कोने में खड़ी थी। उसके कपड़ों पर हल्के खून के छींटे थे, लेकिन उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था, जैसे उसने अपनी आत्मा को किसी अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया हो। तुमने इसे क्यों किया? पुलिस अधिकारी की कड़क आवाज ने खामोशी को तोड़ा। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा, अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और। कहानी हफ्तों पहले शुरू हुई थी। अंजलि, जो हमेशा चुपचाप रहने वाली लड़की थी, अचानक बदलने लगी थी। वह देर रात तक जागती रहती, अक्सर अकेले बैठी खिड़की से बाहर देखती। सुरभि और रोशनी ने भी ये बदलाव महसूस किया। दीदी अब पहले जैसी नहीं है, रोशनी ने एक दिन कहा। हाँ, उसने कल मुझे डांटा भी, सुरभि ने सहमति जताई। उस दिन शाम को अंजलि ने उन्हें अपने कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, मेरे कमरे में बिना पूछे मत आना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने दोनों बहनों को डरा दिया। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सुरभि और रोशनी खेलते खेलते अंजलि के कमरे के पास पहुंच गईं। अंदर से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। अगर किसी को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा, एक लड़के की आवाज सुनाई दी। मुझे तुम पर भरोसा है, अंजलि ने कहा। दोनों बच्चियां खिड़की के पास खड़ी होकर चुपके बाहर की ओर झांक रही थीं। उनकी नजरें अंजलि और उस लड़के पर रुक गईं जो बिल्कुल पास खड़े थे। लड़के ने धीरे से अंजलि के चेहरे के करीब आकर उसकी आंखों में झांका। क्या तुम तैयार हो? अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और फिर लड़के ने उसकी गर्दन पर हल्के से किस किया। सुरभि ने फुसफुसाते हुए कहा, हम पापा को बता देंगे। अंजलि ने उसकी बात सुन ली थी। उसने गर्दन घुमाकर उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक डर भी। 8 अक्टूबर की रात थी। घर के बाकी लोग बाहर गए हुए थे। सुरभि और रोशनी अपने कमरे में थीं। दीदी हम डर रहे हैं, रोशनी ने कहा। अंजलि ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं बची थी। और कुछ देर बाद घर में एक चीख गूंजी। पड़ोस के एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया, उस रात मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी, लेकिन सोचा कि शायद जानवरों की होगी। अगली सुबह जब जयवीर और उसकी पत्नी घर लौटे तो उन्हें वो दृश्य दिखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पुलिस ने घर की जांच शुरू की। आंगन के कोने में एक फावड़ा पड़ा था, उस पर खून के निशान थे। अंजलि को थाने ले जाया गया। जांच के दौरान पुलिस को कुछ और सुराग मिले। अंजलि के प्रेमी का फोन रिकॉर्ड। तुमने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने पूछा। वे मुझे और मेरी जिंदगी को खत्म कर देती, अंजलि ने धीरे से कहा। उसने कबूल कर लिया कि उसने अपनी बहनों की हत्या की थी। अंजलि को जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी गांव में ये कहानी खत्म नहीं हुई। हर कोई इस बात पर चर्चा करता था कि क्या अंजलि अकेली दोषी थी या उसके प्रेमी ने उसे उकसाया।